सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज का क्लास में विशेष रूप से माता मरियम विधान की मंजूषा है, आर्क ऑफ कवेनेंट, इसके विषय में क्लास लेना चाहता हूं। कैथोलिक लोग बाइबल के अनुसार माता मरियम को एक टाइटल दिया है, वो टाइटल है वह विधान की मंजूषा है। इस विधान की मंजूषा को हम लोग पुराने विधान में देखते हैं। पुराने विधान में ईश्वर मूसा नबी से आग्रह किया था एक विधान की मंजूषा बनाने के लिए, और उस मंजूषा के अंदर ईश्वर के 10 आज्ञाओं का 2 पार्टियां रखने के लिए। इसके बाद हम लोग देखते हैं उस मंजूषा में और 2 बातें जो इस्राएली लोगों को मरुभूमि में भोजन के रूप में स्वर्ग से स्वर्गदूतों का भोजन दिया था, मन्ना, उसको रखने के लिए बोला, उसको रखा। और साथ ही साथ पुरोहित हारून के जो फलवित हुआ था, जो छड़ी है, वो प्रमाण था हारून, लेवी वंशी हारून सही पुरोहित है, इसका प्रमाण देने वाला, फलवित होने वाला वो छड़ी, उसको भी मंजूषा के अंदर रखा गया था। तो ये 3 बातें मंजूषा के अंदर, पुराने विधान के उस मंजूषा के अंदर रखता था। मंजूषा के विषय में, मंजूषा की स्थापना, उसका बनाना और उसके लिए कौन कारीगर है, सारे बातें बाइबल के अंदर हमें मिलेगा। यदि हम लोग निर्गमन ग्रंथ अध्याय 25 में उसका निर्माण के विषय में ये सब लिखा हुआ है, और उसकी प्रतिष्ठा के विषय में आगे मूसा नबी और हारून ने सब तैयार होकर के उसकी प्रतिष्ठा करते हैं। निर्गमन ग्रंथ उसके अध्याय 40 के अंदर हम लोग उस विषय को पढ़ते हैं। ये सब अगर पढ़ें, साथ ही साथ ये देखना है इस्राएली लोगों के लिए ये मंजूषा सबसे महत्वपूर्ण एक जगह था, जो अति पवित्र स्थान में, जो उस समय पर टेंट बना करके एक ऐसा स्थान, अति पवित्र स्थान, जो यरूशलेम मंदिर बनाया उस समय पर भी, उस मंदिर में भी एक ऐसा स्थान बनाया जहां ये मंजूषा रखना है, जहां ईश्वर की उपस्थिति रहना है। सदा मंजूषा में ईश्वर की उपस्थिति को दर्शाता था। इसलिए प्रधान याजक वर्ष में 1 बार वहां प्रवेश करता था और जो विधियां पूरा करता था। वहां पर धूपार्पण करने के लिए, समय समय पर धूपार्पण करने के लिए पुरोहितों को नियुक्त किया जाता था। यह सब हम लोग के इतिहास के ग्रंथ में, राजाओं के ग्रंथ में यह सब पढ़ने के लिए मिलता है। वो मंजूषा यरूशलेम में सुलेमान ने जो यरूशलेम मंदिर बनाया, उस मंदिर में भी प्रतिष्ठा हुआ। उसके पहले भी अनेकों घटनाएं हुआ, उसको भी हम पढ़ सकता है। एक इजरायली लोगों का सेंटर पॉइंट, केंद्र बिंदु हम बोल सकता है, यह मंजूषा था। इस्राएली लोग उस मंजूषा के सामने दंडवत करते थे। पुरोहित हारून, नबी मूसा और अन्य सारे जनता
इस मंजूषा के सामने दंडवत करते थे। उसके अंदर क्या रखता था? 2 पत्थर रखा हुआ है, पत्थर का पूजा नहीं था। और 2 केरूबों का मूर्ति बनाकर रखा हुआ था। वहां पर मूर्ति पूजा नहीं था। जो अदृश्य रूप में वहां उपस्थित ईश्वर की उपासना करना, आराधना करना, यही कार्य था। इसके बाद यरूशलेम मंदिर का नष्ट होता हुआ, जब सुलेमान ने जो निर्माण किया हुआ वो मंदिर आगे चल करके हमें मालूम है राजा नबूकदनेस्सर बाबुल के देश से आक्रमण किया यरूशलेम नगरी के ऊपर। बहुत लोगों का हत्या किया, कुछ लोगों को बंधक बनाया और यरूशलेम मंदिर को गिराया। उस समय पर नबी यिर्मयाह के द्वारा इस मंजूषा का बचाव करता हुआ हम लोग मक्काबियों का ग्रंथ के अंदर पढ़ते हैं। मैं थोड़ा सा पढ़ना चाहूंगा। मक्काबियों का ग्रंथ, दूसरा ग्रंथ, अध्याय 2 के अंदर। कई लोग मक्काबियों का ग्रंथ नहीं पढ़ते और उन लोगों को इस मंजूषा का क्या हुआ अगर पूछें, कोई सबूत बाइबल के अंदर नहीं है। ये मंजूषा कहां गया? जब राजा नबूकदनेस्सर का सेना यरूशलेम के ऊपर आक्रमण कर रहा था, तब यिर्मयाह उससे पहले अनेकों बार घोषणा किया, तुम लोग सुधर जाओ, सही रास्ता में ईश्वर, सत्य ईश्वर में आ जाओ, मूर्ति पूजा छोड़ो, पाप छोड़ो, अन्यथा तुम लोग बंदी बन करके, गुलाम बन करके 50 वर्ष के लिए जाएगा। यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 29 के अंदर साफ साफ ये बोला है। लेकिन 50 वर्ष समय पूरा होने के बाद तुम लोगों को वापस लेकर के आया, इसका भी भविष्यवाणी किया, लेकिन लोग सुधरा नहीं। ये भविष्यवाणी करने वाला यिर्मयाह को पकड़ करके मार डालने के लिए कोशिश किया, यिर्मयाह को मारने के लिए बार बार कोशिश किया। वही यिर्मयाह जब जो नबूकदनेस्सर का सेना जब आक्रमण कर रहा था यरूशलेम के ऊपर और यरूशलेम मंदिर को गिराने वाला था, तब उन्होंने क्या किया, इसके विषय में 2 मक्काबी चैप्टर 2 में लिखा हुआ है। मक्काबियों का दूसरा ग्रंथ अध्याय 2। ये मंजूषा, इस्राएल का जो सबसे महत्वपूर्ण मंजूषा कहां गया, यहां पर लिखा हुआ है। वाक्य 4 से मैं पढ़ना चाहूंगा। उसी ग्रंथ में यह भी लिखा है कि संहिता को अपने हृदय से दूर होने ना दे। उसी ग्रंथ में यह लिखा है कि नबी यिर्मयाह ने ईश्वर की प्रेरणा से विधान का तंबू और मंजूषा लाने और अपने पीछे ले जाने का आदेश दिया। तब वह उस पर्वत गया जिस पर चढ़कर मूसा ने ईश्वर की विरासत का दर्शन किया। कनान देश को जिस पर्वत पर चढ़कर के मूसा नबी ने देखा, क्योंकि कनान देश में प्रवेश करने के लिए, यरदन पार करने के लिए ईश्वर ने मूसा नबी को नहीं दिया, उनका मृत्यु हो जाता है। लेकिन मृत्यु के पहले उनको नेबो पर्वत पर चढ़ करके, मैं जब होली लैंड गया, उसका 40 से ज्यादा वीडियोस हमारे इस यूट्यूब में है। जब ये नेबो पर्वत में गया था, वहां पर लिया हुआ, शूट किया हुआ वीडियोस वगैरह इसके अंदर डाला है। उस समय पर भी मैंने इस क्लास लिया था। मेरे विचार में हमारे यूट्यूब चैनल में इस मंजूषा के विषय में और माता मरियम मंजूषा है, ये क्लास 3 बार ले चुका हूं, अभी 4था बार ले रहा है। तो होली लैंड के उस क्लास में भी उस जगह भी आप देख सकते हैं। तो उस नेबो पर्व पर चढ़ करके मूसा नबी ने कनान देश को देखा। यदि हम लोग विधि विवरण ग्रंथ को पढ़ेंगे, विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 32 के अंदर हम लोग ये सब पढ़ सकता है। मूसा नबी नेबो पर्वत पे ऊपर चढ़ करके कनान देखना और उनका मृत्यु होना, उनको दफनाना,
इसके बाद उनका खबर ना मिलना, ये सब कहानियां हम लोग विधिवरण ग्रंथ अध्याय 32 के अंदर हम लोग पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर जहां पर ईश्वर ने नेबो पर्वत पर मूसा नबी से कहा था चढ़ने के लिए, उस पर्वत पर नबी जाते हैं। वहां यर्मिया को देखा, यहाँ नबी का नाम भी लिखा हुआ है, यहाँ वहां यर्मिया को एक बड़ी गुफा मिली। उसने उसमें तंबू, मंजूषा और धूप वेदी रखवाई, पवित्र चीजें वहां पर रखवाए थे उस गुफा में। इसके बाद उसका द्वार बंद किया। बाद में बंद कर करके यर्मिया साथी सब चला गया। बाद में उसका द्वार बाद में उसके साथियों ने, कई व्यक्ति वहां गया जहां जिस गुफा में उसको रखा था, द्वार बंद किया, कई लोग वहां पर गया। किस लिए गया? जिससे वे उस मार्ग पर चिन्ह लगा दे, क्योंकि ये पवित्र मंजूषा वहां रखा है। कहां रखा है? ना भूलने के लिए, उस रास्ते में चिन्ह अंकित करने के लिए और उस गुफा में चिन्ह अंकित करने के लिए वो साथी लोग गए, लेकिन वे उस स्थान पर पता नहीं लगा सका। वो स्थान कहां है, वो गुफा कहां है, कौन से मार्ग पर गया था, कौन से मार्ग पर लौटा, उनको पता नहीं चला। तभी यिर्मयाह ने ये बात सुनी, ऐसे लोग गया उनको नहीं मिला करके। यिर्मयाह को ये बात सुनी, तब उन्होंने क्या भविष्यवाणी किया, उन लोगों को ये बोल करके डांटा। अभी ध्यान से सुनना, यह स्थान तब तक गुप्त रहेगा जब तक ईश्वर अपनी प्रजा को एकत्र ना करे और उन पर तरस ना खाए। जब तक ईश्वर जनता पर, लोगों पर तरस खाकर लोगों को इकट्ठा नहीं करेंगे, तब तक ये जगह गुप्त रहेगा। इसके बाद कैसे पता चलेगा? आगे लिखा है, उस समय जब प्रभु तरस खा करके प्रभु कार्य करेगा, उस समय प्रभु ये वस्तुएं दिखाएगा। कैसे पता चलेगा? तब बादल के साथ साथ प्रभु की महिमा उस स्थान पर प्रकट होगी। बादल के साथ साथ प्रभु की महिमा जब वहां प्रकट होंगे, उतरेंगे, उस स्थान यही रहेगा। अब यहां पर आगे लिखा है, जैसे वह मूसा के समय पर प्रकट हुई थी। मूसा के समय पर कैसे प्रकट हुई, ये देखने के लिए निर्गमन ग्रंथ अध्याय 40 को पढ़ना, वाक्य 34 और 35 में। जब मूसा नबी इस मंजूषा की प्रतिष्ठा कर रहे थे, तब बादल आता हुआ और उस पर उतरता हुआ हम लोग निर्गमन ग्रंथ अध्याय 40 वाक्य 34 और 35 में पढ़ते हैं। यहां पर यिर्मयाह कहते हैं, वो उस समय पर जब प्रभु सब लोगों को इकट्ठा करेंगे, लोगों पर तरस खाएंगे, उस समय पर ये बादल उस जगह पर उतरता हुआ मिलेगा। उस जगह वो वस्तु उस समय पर दिखाई देगा। अब यहां पर जो निर्गमन ग्रंथ अध्याय 40 वाक्य 34 से 35 तक जो लिखा हुआ बात, जो ईश्वर की महिमा उतरने के विषय में, यदि हम लूकस का सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 35 को, जहां 34 में माता मरियम एक सवाल करती है, कैसे संभव है, मैं पुरुष को नहीं जानता, तब स्वर्गदूत गब्रिएल यही बात बोल करके दे रहा है। मूसा के समय पर जिस प्रकार मंजूषा के ऊपर बादल के साथ ईश्वर की महिमा उतरा था, उसी प्रकार तुम पर उतरेगा कर करके बोल रहा है। इसका मतलब है स्वर्गदूत ने, वाक्य 35 में पढ़ रहा हूं, लूक चैप्टर 135, स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा
और सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया तुम पर पड़ेगी। जो यहां पर लिखा हुआ वो शब्द निर्गमन ग्रंथ 40 का 34 और 35 में लिखा वही शब्द। जब मूसा नबी जो मंजूषा को समर्पित किया उस समय पर किस प्रकार स्वर्ग से महिमा उतरी थी उसी के विषय में। इसका मतलब यहां पर हम लोग देखते हैं स्वर्गदूत गब्रिएल कहते हैं वो मंजूषा तू है। जो पुराने विधान में यिर्मयाह ने जो गुफा में छिपाया हुआ मंजूषा माता मरियम है करके यहां गब्रिएल स्वर्गदूत प्रकट करते हैं। वही पवित्र आत्मा शक्ति की छाया उन पर उतरी जिस प्रकार नए पुराने विधान में मंजूषा में उतरा था, वही महिमा माता मरियम में उतरती है। उतरने के बाद क्या हुआ, उस मंजूषा के अंदर क्या क्या रखा हुआ है, उसी को देखने के लिए इब्रानियों का पत्र अध्याय 9 को अगर हम पढ़े वाक्य 3 से, Hebrews chapter 9 verse 3 onwards, वहां पर हम लोगों को इस मंजूषा रखने के विषय में उस मंदिर गर्भ के अंदर रखा हुआ उस मंजूषा में क्या क्या रखा हुआ है इसके विषय में लिखा हुआ है। मैं पढ़ता हूं। मंजूषा में मन्ना से भरा हुआ स्वर्णमय एक पात्र था, पहला। दूसरा, हारून की छड़ी, तीसरा जो पल्लवित हुआ थे। तीसरा, विधान की पटिया। ये क्या है? माता मरियम में ये पटियां कैसे हैं? ये पल्लवित हुई ये छड़ी कहां से, ये मन्ना कहां से? ईसा मसीह जब ईश्वर की महिमा माता मरियम में उतरी उस समय पर ईसा मसीह को माता मरियम गर्भधारण किया। इसका मतलब मां मरियम में ईसा मसीह आया। ईसा मसीह कौन है? स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी है, वो मन्ना है। सबसे पहला मंजूषा में, पुराने विधान में रखा हुआ मंजूषा में रखा हुआ वो जीवन की रोटी आज मरियम में आती है। दूसरी बात, फल्लवित हुआ छड़ी वो दिखाता है पुरोहिताई का चिन्ह है। ये जो बालक जो माता मरियम में जन्म लिया है वो महापुरोहित है। तीसरा, वहां पर वचनों का 2 पाटियां, नियमों का 2 पाटियां रखा है। वचन मांस धारण कर माता मरियम के गर्भ में आज हो गया। इसका मतलब पुराने विधान के मंजूषा में रखे हुए 3 बातें आज माता मरियम के गर्भ में आया। इसलिए भी हम लोग मरियम को नया विधान का मंजूषा कहते हैं। इसको कहां लिखा है उसको देखने के लिए प्रकाशना ग्रंथ उसके अध्याय 11 वाक्य 19 में और आगे पढ़ना पड़ेगा। रेवलेशन चैप्टर 11 वर्स 19। तब स्वर्ग में ईश्वर का मंदिर खुल गया। मंदिर में ईश्वर के विधान की मंजूषा दिखाई पड़ी। स्वर्ग में मंदिर खुल गया और उस मंदिर में ईश्वर के विधान की मंजूषा दिखाई दिया। ये प्रकाशना ग्रंथ 11 वाक्य 19 में लिखा हुआ है। योहन ने यह दर्शन किया, स्वर्ग का दर्शन, वहां पर मंजूषा को देखा। बिजलियां, बाणियां, मेघ गर्जन उत्पन्न हुए, भूकंप हुआ और भारी ओलावृष्टि हुई। आकाश में एक महान चिन्ह दिखाई दिया। सूर्य का वस्त्र ओढ़े एक महिला दिखाई दी। जब वहां पर उस मंजूषा दिखाई दिया, स्वर्ग में ईश्वर का मंदिर खुल गया और मंजूषा दिखाई दिया। और अगला लिखा हुआ है आकाश में एक महिला दिखाई दिया। उसके पैरों तले चंद्रमा था और उसके सिर पर 12 नक्षत्रों का मुकुट। आकाश व पृथ्वी पर अधिकार रखने वाली
उस महिला के विषय में। वो गर्भवती थी, वो प्रसव वेदना से पीड़ित होकर चिल्ला रही थी। तब आकाश में एक अन्य चिन्ह दिखाई दिया। इसके बाद सर्प के विषय में ये जो महिला जो दिखाई दी वो कौन है? आकाश में दिखने वाले। स्वर्ग में मंदिर खुल गया, वहां पर जो मंजूषा दिखाई दी, नए विधान का वो मंजूषा, वो महिला, वो बालक को जो लोहे के दंड से शासन करने वाला, वो दाऊद के घराने का, याकूब के घराने में हमेशा के लिए राज्य करने वाला, वो लोहे के दंड से शासन करने वाला, वो शासक, वो पुत्र को प्रसव करने वाली वो महिला, वो मंजूषाएं करके यहां पर लिखा हुआ है। आगे भी अनेकों ऐसा पिछली क्लासों में भी मैंने आपको बोल करके दिया है। माता मरियम वो कवेनेंट बॉक्स, ये आर्क ऑफ कवेनेंट है, विधान की मंजूषा है, इसको प्रूफ करने वाला। पुराने विधान में जो हुआ उसको नया विधान में पूरा होता हुआ दिखना चाहिए। पुराने विधान में जो देख रहा है, जो नियम है, वो नए विधान में पूरा होता हुआ हमें मालूम होना चाहिए। उसके लिए सामुएल का दूसरा ग्रंथ, उसके अध्याय 6 को वाक्य 1 से आगे पढ़ करके जाएंगे। वहां पर जो पुराना विधान का जो मंजूषा के साथ जो घटना हुआ, वो नए विधान के मंजूषा के साथ होना जरूरी है। उस मंजूषा को लेने के लिए दाऊद जूदा प्रदेश का ओबेद-एदोम के वहां पर जाता हुआ हम लोगों को मिलता है, जाता हुआ। और यहां पर लूकस का सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 39 में 39 में हम लोग देखते हैं माता मरियम यूदा के उस गांव जाता हुआ। देखो कहां है मंजूषा? यूदा के गांव में था। अभी माता मरियम वहां यूदा के गांव में, जब माता मरियम गर्भवती हुई, सबसे पहले वो वहां पर पहुंचते। वहां से यरूशलेम में राजा दाऊद लेकर के आया। लेकर के आने के लिए क्या किया? वो एक एफोद पहना, पुरोहित का जो वस्त्र पहना। इसके बाद उस मंजूषा के सामने राजा दाऊद और लोग नाच रहे थे। ये हम लोग सामुएल का दूसरा ग्रंथ अध्याय 6 वाक्य 14 के अंदर पढ़ते हैं। और माता मरियम जब यूदा में अपने कुटुंबिनी एलिसबेत के घर में गया, तब क्या हुआ? लूकस का सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 43 में पढ़ते हैं, योहन बपतिस्ता माता एलिसबेत के गर्भ में उछलने लगे, नाचने लगे। एफोद पहन करके राजा दाऊद नाचा था, अर्थात पुरोहिताई का। एलिसबेत के गर्भ में नाचने वाला, कूदने वाला बेटा कौन है? पुरोहित का बेटा, अर्थात पुरोहित है। यहां पुरोहित नाचेगा मंजूषा के सामने, यहां माता मरियम के सामने एलिसबेत और उनके गर्भ में वो बच्चा उछल पड़ते हैं आनंद के मारे। और हम लोग देखते हैं सामुएल का ग्रंथ अध्याय 6 वाक्य 15 में राजा दाऊद जोर जोर से प्रभु की स्तुति करता हुआ, और उसी प्रकार एक व्यक्ति जो अयोग्य रीति से उसको स्पर्श कर करके मर रहा है, वो देख करके वो डर रहा है, डर करके बोल रहा है, दाऊद डर गया। तब वो बोल रहा है कि मैं ईश्वर के मंजूषा अपने जगह पर कहां कैसे लेकर जाए, इसलिए ओबेद-एदोम के वहां पर घर में रख करके वो चला गया था। इसके बाद 3 महीने वहां रखा, इसके बाद वो वापस आया। माता मरियम यूदा प्रदेश में जाकर के 3 महीनों तक रहा, ये साक्ष्य देता है। 3 महीनों तक माता मरियम वहां पर रही। और एलिसबेत माता मरियम वहां पहुंचे, ये देख करके वो चिल्ला करके बोलते हैं, प्रभु की माता मेरे पास आई है। ये कैसे संभव है? प्रभु की माता मेरे पास आए। जैसे दाऊद कहते हैं प्रभु का मंजूषा मैं कैसे लेकर के जा सकता हूं, उसी प्रकार जो कुछ पुराने विधान में हुआ घटना, वो यहां पर माता मरियम के साथ सेम घटना होता हुआ
सामुएल का दूसरा ग्रंथ अध्याय 6:11 के अंदर 3 महीनों तक ओबेद एदोम के घर में वो मंजूषा रखा करके लिखा। लूकस के सुसमाचार अध्याय 1:56 के अंदर 3 महीना माता मरियम उस घर में रहा करके लिखा। इसका मतलब मंजूषा यूदा में, नए विधान का मंजूषा यूदा में 3 महीना। और ओबेद एदोम को ईश्वर ने आशीर्वाद दिया, ये कर करके लिखा है 2 सामुएल चैप्टर 6:11 के अंदर। इस कारण 3 महीने उनके घर में रहने के कारण ओबेद एदोम को आशीर्वाद दिया। माता मरियम उन जो एलिसबेत के घर में जाना उनके लिए आनंद का कारण, आशीष का कारण बन गया 3 महीना वहां रहने के कारण। और लूकस का सुसमाचार अध्याय 1:39 से 45 तक 3 बार धन्य है, धन्य है, धन्य है ये लिखा हुआ हम लोग पढ़ सकता है। माता मरियम उस घर में आया, इस प्रकार उस घर को आशीष कृपाएं मिलने के विषय में। और 3 महीनों के बाद उस मंजूषा को वापस यरूशलेम लेकर के जाता हुआ, इस प्रकार ईश्वर की महिमा उस स्थान में प्रवेश किया हुआ करके माता मरियम भी 3 महीनों के बाद यरूशलेम लौट करके आता है और यरूशलेम में ईसा मसीह को मंदिर में अर्पित करने वाला उस महिमा वाला कार्य करता हुआ। लूकस का सुसमाचार अध्याय 1:56 और लूकस का सुसमाचार अध्याय 2:21 से आगे हम लोग ये सब पढ़ सकता है। गणना ग्रंथ अध्याय 17:8 के अंदर उस पुरोहिताई का ये जो डंडा है फलवित हुआ उसके विषय में लिखा हुआ है। ये इब्रानियों का पत्र अध्याय 4:14 को पढ़ेंगे। ईश्वर का शाश्वत पुरोहिताई को वो दिखाता है। इसका मतलब ईसा मसीह शाश्वत ईश्वर है, इसको दिखाने के लिए। और गडरीय लोग झुंड को लेकर के जाने के लिए एक डंडा इस्तेमाल करते हैं। जैसे कलीसिया में बिशपों को एक डंडा दिया जाता है, पोप के पास है, बिशप के, कार्डिनल, सब लोगों के पास उनका ये जो अधिकार, वो जो चलाने वाला, वो चरवाहा के रूप में हम लोग देख सकता है। इसके बाद एक और बात, गणना ग्रंथ अध्याय 4:4 से आगे, गणना ग्रंथ नंबर्स चैप्टर 4 अगर पढ़ेंगे, मंजूषा जहां कहीं भी लेकर के जाता है नीला कपड़ा लपेट करके लेकर के जाने का एक नियम है। नीला कपड़ा, जहां कहीं भी माता मरियम दर्शन दिया, अधिकतर जगहों पर माता मरियम को नीला कपड़ा पहना हुआ मिलेगा, मंजूषा का एक और। इस प्रकार हम लोग अनेकों बातें माता मरियम को और पुराने विधान का जो नियम है वो पूरा माता मरियम में पूरा हुआ। और वो जो विधान का मंजूषा जो रखा था और यर्मिया के द्वारा जो भविष्यवाणी हुआ, वो ईसा मसीह के संसार में आने के समय जब आया, मनुष्यों को पाप से मुक्ति देने का समय आया, उस समय पर माता मरियम में उस मंजूषा प्रकट करते हैं, मंजूषा बनाते हैं। वहां पर ईश्वर का निवास स्थान बनाता हुआ। मंजूषा कौन सा जगह है? ईश्वर का निवास स्थान। यदि माता मरियम में ईश्वर निवास किया, उस मरियम के सामने सिर झुकाने में, उनके सामने हाथ जोड़ने में हमें लज्जा का अनुभव नहीं होना चाहिए, क्योंकि पुरोहित और राजाएं, इस्राएली समुदाय सब उस मंजूषा के सामने दंडवत करते थे। मां मरियम उस मंजूषा है, उनके सामने हम दंडवत करेंगे। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।